Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. मतलब मैं रात को ऐसे 12-1 बजे उठ के कभी कभी ऐसे लाइट लगा के तो देखता हूँ अकेला। अच्छा अच्छा यार, फिर मतलब इट्स अ फीलिंग आई कांट एक्सप्रेस। अमृतसर से जब निकले थे हाँ, सोचा था कि मुंबई में घर बना लूंगा? नहीं सोचा नहीं था वैसे कभी, अच्छा बट हाँ पता था एक दिन कुछ बड़ा करूँ। ये हमेशा बचपन से हुआ। तो क्या हुआ कि मैं बचपन में बोलने लग गया कि मेरे को हीरो बनना है, मेरे को बॉलीवुड में जाना है, मूवीज़ करनी है। तो सब लोग हंसते थे। नहीं मैं तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। अगर फुटबॉल भी खेलता था तो मैं फुटबॉल जैसा ही था। तो मेरे को बोल भी देते थे तू क्या फुटबॉल जैसा है, तू क्या हीरो बनेगा, एक्टर बनेगा। और मैं कॉन्फिडेंटली जाकर पता नहीं बोल देता था सबको जाके मैं तो बनने जा रहा हूँ, मैं तो बन जाऊँगा, याद रखना। याद रखना। मैं 11th क्लास में आया, वहाँ पर मुझे समझ में आया कि लड़कियाँ भी कोई चीज़ होती है। बॉलीवुड एक ज़माने में था, वो इसीलिए था क्योंकि हम ऑडियंस को कुछ नया दे रहे थे, कोई ऐसी चीज़ दे रहे थे जो उन्होंने कभी देखी ना हो। कितने सारे एक्टर्स हैं जो मूवी के बजट से 5 गुना ज़्यादा अपनी सैलरी ले रहे हैं। ये माइंडसेट से ना बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मैं देख रहा हूँ, डायरेक्टर जो पुराने थे, लेजेंड्स थे, वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे। मैजिक नहीं देखना हमको, जादू नहीं देखना, इसीलिए पिक्चरें नहीं चल रही। जादूगर बने बैठे हैं सब। मैं पहले सोचता था दोस्त, फिर मैंने एक नया वर्ड सीखा, एक्वेंटेंस। ये क्या होता है? एक्वेंटेंस मतलब जानते हैं। अच्छा जानते सब है, दोस्त नहीं। शाहरुख सर अगर नहीं होते ना इधर, जो उन्होंने जो अचीव किया है, तो शायद मैं नहीं होता। हाय तुषार, कैसा है? बस बढ़िया, आजा। पहले तो मुझे इस टी शर्ट के बारे में बताओ। यार ये टी शर्ट मैंने स्पेन से ली है। मैं मेसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा। एंड बार्सिलोना, आई सपोर्ट बार्सिलोना। तो ये वहीं से लिए यार, कैंप नो जो उनका स्टेडियम है, तो वहीं से बनवा के लिए। एंड काफ़ी महंगी थी तो मैंने पहनी नहीं, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। पहनने की भी जरूरत नहीं की। तो ये घर अपना कब बन चुका, कब आए आप? ये पहला घर है मेरा बॉम्बे में। वाह। आफ्टर अबाउट 9 साल रहने के बाद इधर पहला घर है मेरा। दिसंबर में अभी लाइक 2 महीने पहले ही मेरे पास आया है। और इंटीरियर किसने सोचा? ये सब ये कुछ इंटीरियर मैंने ही किया है, सब कुछ मैंने खुद से किया है और मेरी मदर ने साथ में मिलके किया है। मेरे को अपना ड्रीम होम एक मेरे पास बहुत सालों से ऐसे लिखता रहता था, अब ऐसा होगा ऐसा होगा। तो वो लिटरली मैनिफेस्ट करके मैंने जैसा जैसा मेरे को चाहिए था मैंने वैसा बनाया। तो अभी यहाँ से बालकनी से जब भी तुम देखते हो तो अब क्या फील आता है मुंबई के लिए, खुद का घर लेने के बाद जिसमें खड़े होके? ऑनेस्टली पीसफुल लगता है काफ़ी। मतलब ऐसा लगता है कि ग्राउंडेड, वो ग्राउंडेड लगता है। वो एक जो बहुत भागता रहता था तो ठिकाना नहीं था कोई। तो पहली बार एक ठिकाना मिल गया है खुद का। हाँ, तो वो वाली एक जो है फीलिंग, मतलब मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ऐसा फील करने के लिए। बहुत घर चेंज करे हैं मैंने, बहुत घरों से निकाला गया हूँ। अच्छा। तो ऐसा अपना फील करने की मेरे को बहुत टाइम से वो एक थी, लाइक वो फीलिंग के लिए मतलब मैंने बहुत साल वेट किया। तो नाउ दैट आई हैव दिस, मतलब मैं रात को ऐसे 12-1 बजे उठ के कभी कभी ऐसे लाइट लगा के तो देखता हूँ अकेला। अच्छा। अच्छा यार, फिर मतलब इट्स अ फीलिंग आई कांट एक्सप्रेस के। मतलब मैं कैसे रात को लिटरली मैं 12 बजे उठ के ऐसे देखता था, कभी कभी ऐसे नींद नहीं आ रही तो यार अपना घर है। सो इट्स अ फीलिंग, मेहनत का फल है। हाँ मतलब। और यहाँ मम्मी पापा और आप? और मेरा एक डॉग है, थॉर। अच्छा, थॉर। थॉर। अच्छा, तो क्या बनाना पसंद करते हैं आप खाने में मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। अच्छा। मुझे खाना बनाना ज़्यादा आता नहीं है। अच्छा। मेरे पास मतलब प्रोटीन शेक की जो भी आइटम रहती है, प्रोटीन पैनकेक हो गए, दही में मतलब जिम वाला काम, जिम वाला सारा खाना, पूरा काम कर लेता है। ऑमलेट, अच्छा, उबाल के अंडे, ये सब बना सकता हूँ मैं। और मैंने कई साल सिर्फ यही खाया है। और अंडों में ही मतलब मैं एक क्रेट अंडा खाता था। अच्छा, प्रोटीन इंटेक के लिए।
और प्रोटीन शेक के कभी कभी पैसे नहीं होते थे तो फिर अंडों से मेरे को वो प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना था। वैसे क्रेट दो क्रेट हम लोग पूरा ये ऐसे ही चला है, तो वही आता है। तो अभी ये कॉफी तुषार ने बनाई है, तो या। पीते हैं बैठते हैं। तुषार, अमृतसर से जब निकले थे, हाँ, सोचा था कि मुंबई में घर बना लूंगा? वैसे मैं अमृतसर से नहीं सोचा नहीं था वैसे कभी, अच्छा। बट हाँ पता था एक दिन कुछ बड़ा करूँगा। ये हमेशा बचपन से ही पता था। मतलब स्कूल में मैं थिएटर करता था, अबाउट 6th क्लास की बात है। तो अजोका थिएटर पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे मेरे स्कूल में अमृतसर में, एंड वहाँ पर सिलेक्शन चल रहा था। ऐसे होता है ना, क्लास से बच्चे चले जाते हैं वहाँ पर थिएटर करवाने की एक्टिविटी। उससे पहले से मैं कुछ फैंसी ड्रेस कंपटीशन वगैरह करता रहता था, फर्स्ट आता था उसमें, अच्छा करता था। बट कभी ऐसा थिएटर समझ नहीं थी। मेरी मदर थिएटर टीचर थी, बट मुझे समझ नहीं थी वो करती क्या है। तो वहाँ पर उन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया स्टेज पे, तुम ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। तो मेरा नंबर आया तो उन्होंने बोला एक काम करो, ये वाघा बॉर्डर पता है आपको? हाँ, बिल्कुल। लाहौर अमृतसर का, तो वहाँ पर जो वो होते हैं ना सिपाही, जो वो गेट कीपर्स होते हैं, तो उनकी एक्टिंग करके बताओ, ठीक है? तो सब लड़के गए एक एक करके वहाँ पर एक्टिंग करने के लिए। तो सब ऐसे ऐसा करके चल रहे हैं। तो मैंने देखा यार, मैं तो वाघा बॉर्डर बहुत बार गया हूँ, ऐसे तो पूरा टाइम नहीं होता होगा। सही है। तो मैं पता नहीं क्यों क्या दिमाग में आया, 6th क्लास में होऊंगा, इतनी को समझ भी नहीं थी। मैं ऊपर जाके मार्च नहीं किया, क्योंकि मैं देख रहा था जो सब मार्च कर रहे हैं यार, तो वो सबको बिठा देती है। मैंने कहा मेरे को सिलेक्शन चाहिए, हाँ, कुछ अलग करो। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया ज़मीन पे। हाँ, वहाँ ज़मीन पे बैठ गया और मैं ऐसे ऐसे करके गुटखा खाने की ऐसे एक्टिंग करने लग गया। खैनी खाइएगा जी। ऐसे करके ऐसे करने लग गया। मैंने सोचा कि सामने ऐसे माइम किया कि बगल में जो सिपाही होगा वो दोस्त तो बन ही गया होगा, रोज साथ में आज भी कर रहे हैं। सही है। तो मैंने कहा इधर आया सिगरेट दे, तो ऐसे करके कुछ किया एंड दे लव्ड इट। अच्छा। तो मेरे को लगा कि यार यहाँ बड़ी तारीफ मिल रही है यार, हाँ। ये तो इज्जत मिल गई, कुछ क्रिएटिव ये तो किया। मैं दिमाग में ऐसे उल्टी चीजें सोचता रहता हूँ पूरे दिन। अच्छा। तो आज इसकी इज्जत हो रही है। हाँ। ऐसे सब लोग ताली मारने लग गए और मुझे पता नहीं था, मैं तो ऐसे ही कर रहा हाँ। था। वहां से मेरे को लगा कि अब तो भाई हीरो बनना है। अच्छा। बचपन से नहीं था, ये लेकिन फिर 6 से एक आया कि मैं अब हीरो बनूंगा। यहाँ से आया कि यार इज्जत इधर मिल रही है। मतलब सब लोग जितने थे ना, स्कूल के बच्चे जितने भी थे, वहाँ टीचर्स थी, सब लोग ताली मारने लगे। मेरे को लगा ये कुछ है मेरे अंदर शायद बात, मुझे पता नहीं है। वहां से फिर आई स्टार्टेड। मैं 2-3 चीजें और पूछना चाहूंगा। जिम का क्रेज कैसा तुम्हारा? अच्छी खासी बॉडी है, बढ़िया फोटोज आते हैं, कमेंट्स अच्छे खासे आते हैं। मैं स्कूल में जब था, हाँ, तो काफ़ी मोटा था मैं। अच्छा, स्कूल में कैसे थे आप? शरारती, पढ़ने में ज़्यादा होशियार, क्या किस टाइप के बच्चे थे? मैं सीधा बच्चा था, बहुत डिसिप्लिन के वो नहीं होता जब आपके तुषार सीधा? बहुत ज़्यादा वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसमें मेरा ऐसा होता था, वेरी इनोसेंट, वेरी डिसिप्लिन्ड बॉय। डिसिप्लिन्ड में हमेशा डिसिप्लिन मेरे अंदर बचपन से। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वही जिम में भी और वही कल्चर। मतलब डिसिप्लिन इज समथिंग, मेरा एक कैरेक्टर ट्रेट ही है। ओके। आई वाज बोर्न विद इट। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें अपने डिसिप्लिन में, कल्चर में डाली है, लेकिन वो एक चीज हमेशा कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिसिप्लिन्ड बॉय आता था। लाइक मैं हमेशा टीचर्स का चहीता ही रहा हूँ, हमेशा। खूबसूरत थी इस वजह से? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था। नहीं मान सकते हम, कसम से। आपके फैंस नहीं मानेंगे। अरे मैं था एकदम गोल मटोल। अच्छा। बहुत बड़ा फूडी, पंजाबी हूँ। हाँ। अमृतसर से हूँ, तो अमृतसर में ना खाना बहुत बढ़िया मिलता है। हाँ, वो तो और मीठे का इतना शौक था मुझे, मैं 8-9 फिरनियाँ खा लेता था। अरे भगवान। वो बूंदी के लड्डू और काजू कतली आती है ना, तो जैसे त्योहार में घर पे आते थे डब्बे, तो वो डब्बा रात रात में अकेला खा जाता था, पूरा अनलिमिटेड फूड खा सकता हूँ मैं। आज भी अगर आप मेरे को बोलोगे तेरे को कुछ होगा नहीं खाने से, तो आज मैं 1 kg काजू कतली खा सकता हूँ। ओ भगवान। अभी 1 सिटिंग में। हाँ। मेरे को खाना बहुत पसंद। अब तो छोड़ रखा है, बट शुगर तो मैंने लास्ट कब खाई याद ही नहीं है। तो मैं वहाँ से आया हूँ, वो थॉट स्कूल से।
तो क्या हुआ कि मैं बचपन में बोलने लग गया कि मेरे को हीरो बनना है, मेरे को बॉलीवुड में जाना है, मूवीज़ करनी है। तो सब लोग हंसते थे, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, आसपास के जितने भी स्कूल में टीचर वीचर। एक बार को याद है कि क्लास में टीचर्स पूछती है ना कि बड़े होके क्या बनना है। जब आप 4th क्लास में जाते हो, 5th में जाते हो, तो सब हाथ खड़े करके बताते हैं ना, एक एक करके नाम लेके पूछते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो अप। तो कोई बोलता था डॉक्टर बनना है, कोई बोलता पायलट बनना है, कोई बोलता था साइंटिस्ट, मैं बोलता था एक्टर। और एक अकेला इंसान। और किसी पे हंसते नहीं थे, सिर्फ मेरे पे हंसते थे, क्योंकि एक्टर बनना। पूरी क्लास 40 लोगों की क्लास होगी, किसी पे हंसा नहीं जाता था, सब मेरे पे हंसते थे। मैं चश्मा लगाता था। अच्छा। तो मैंने कहा हंसते हो यार। मेरे को बहुत बुरा लगता था। मैंने कहा हंस क्यों रहे यार। पर कुछ कॉन्फिडेंस था शायद, कुछ पता नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है वो बच्चे के अंदर कहाँ से कॉन्फिडेंस था। साला दिखने में कहीं से नहीं लगता था कि ये एक्टर कभी बन पाएगा लाइफ में। कोई आइडिया नहीं है वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था मेरे अंदर, सच में। आज अगर मैं देखूं तो मेरे को कोई आइडिया नहीं। तो जब हंसने लगा, मैं 11th क्लास में आया, वहाँ पर मुझे समझ में आया कि लड़कियाँ भी कोई चीज़ होती हैं। ये भी एक हार्मोनल चेंज हुआ ना, प्यूबर्टी हिट करती है। तब आसपास आप देखते हो आपके दोस्तों की गर्लफ्रेंड बन गई, और आप तो रह गए दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहे हो। तुम तो फुटबॉल खेलने में लग गए, मिल्क शेक पी रहे हो, केले खा रहे हो, है ना, मम्मी कर रहे हो। तो मैंने कहा दोस्त तो बड़े ये कूल है यार, लड़की वड़की घुमाते हैं, लोग की गर्लफ्रेंड है, पार्क में जाते हैं, ऐसा वैसा। तो मुझे लगा कि यार मेरे में हिम्मत ही नहीं है लड़की से बात करने की। बहुत इनोसेंट था मैं। मेरे अंदर अभी भी, चाहे मैं नोएडा में आ चुका था, दिल्ली एक मतलब उस तरीके से ना कल्चर वाइज काफ़ी अपग्रेडेड था अमृतसर से, कल्चर बहुत ज़्यादा, है ना। मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पर, चाहे मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छे बेस्ट एजुकेशन लिए, बट द वे वो लोग बात करते थे, कहीं ना मैं थोड़ा सा पीछे फील करता था। इतना एक्सपोजर नहीं था। वो बहुत तेज़ लड़के थे और मैं थोड़ा बहुत ही सीधा था, है ना। मतलब छेड़ के चले जाते थे लोग, बुली कर देते थे मुझे। बहुत बुली किया, बहुत परेशान किया बताओ बच्चों ने। अमृतसर से आया तो ये वो, है ना, ऐसा करते थे। तो लड़कियों से अटेंशन लेने के लिए मैंने गिटार सीखी। मैं गिटार बजाता हूँ, गाना भी गाता हूँ। तो मैंने गिटार सीखी, उसमें आते थे, गाना सुन के चले जाते थे, अटेंशन नहीं देते थे। मैंने कहा यार इससे बात नहीं बन रही। स्पोर्ट्स में मेरे को सिर्फ फुटबॉल खेलने, मैं बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलता था तो, लेकिन फिट नहीं था बिल्कुल भी। अगर फुटबॉल भी खेलता था तो मैं फुटबॉल जैसा ही था लगने में। तो मेरे को बोल भी देते थे, तू क्या फुटबॉल जैसा है, तू क्या हीरो बनेगा, एक्टर बनेगा। और मैं कॉन्फिडेंटली जाकर पता नहीं बोल देता था सबको जाके, मैं तो बनने जा रहा हूँ, मैं तो बन जाऊंगा, याद रखना। 11th में मेरे को समझ में आया जिम भी कोई चीज़ होती है, ये सब करना चाहिए। फिर अपने रूम में मैंने आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, रॉनी कोलमैन, सबके पोस्टर काट के लगाए। ओह माय गॉड, वो जो आज सबके लग रहे हैं। हाँ, जॉन इब्राहिम की तब एक मूवी आई थी गोल। जॉन इब्राहिम का उस टाइम बॉडी का काफ़ी क्रेज था। मैंने कहा यार ऐसी बॉडी बनाऊंगा, भाई की जैसी पर्सनालिटी चाहिए मुझे, कुछ करना पड़ेगा ऐसा। सो आई बिकेम लाइक उनका एकदम ऐसा, उनको गुरु बना लिया सबको, फोटो लगा लिया घर में। और जॉन सर की ना एक उस टाइम पे ना, आई स्टिल रिमेंबर, कुछ साल बाद JA.com उनका ना एक वेबसाइट थी। आई डोंट नो लॉट ऑफ पीपल, अभी है नहीं कि नहीं है। उस वेबसाइट पे ना वो अपने कुछ व्लॉग्स करते थे उस टाइम पर। अच्छा। फिटनेस के बारे में ना ज्ञान देते थे काफ़ी। वो बहुत हेल्प किया मुझे। अच्छा। फिर ऋतिक रोशन ने अपना एक 8 वीक्स का ट्रांसफॉर्मेशन आया था उनका, क्रिस गेथन का। अच्छा। ऑनलाइन यूट्यूब पे ये सब, वही ट्रेनर के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो मैंने वही यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा फ्री में। और वहीं से फिर जिम किया, वेट लॉस किया, थोड़ा सा हीरो जैसे लगने लग गए, मॉडल वॉडल बन गए। फिर वहाँ से अटेंशन भी आने लग गई। जिम नहीं छोड़ा, बस जिम का वहीं से एक ना एडिक्शन सी हो गई।
स्कूलिंग आपकी पूरी दिल्ली? अमृतसर से, अमृतसर, फिर नोएडा, नोएडा, फिर कॉलेज मैंने पुणे से किया, कॉलेज Symbiosis, सिम्बाइसिस कॉलेज। क्या किया कॉलेज में? मास कॉम, मास कॉम, मतलब मेरी फील्ड से आप? हाँ, जर्नलिज्म। जर्नलिज्म। क्या करा आपने वहाँ? वही किया कि एक्टिंग के लिए ज़्यादा ध्यान रहा देखो आपका? मैं सच बताऊं हाँ। तो सिलेक्शन इज वेरी टफ इन सिम्बी। 120 स्टूडेंट्स लेते हैं वो खाली पर ईयर। हाँ। एक्टर मेरे को बनना था, मेरे घर वालों को भी पता था इस बात को। मैं ऑलरेडी मतलब मैं पूरा दिल दिमाग होशो आवाज से हर चीज में खून खून में ऑलरेडी मैं हीरो बन चुका था। बॉलीवुड जी रहा था। मैं तो अपने आप को मान ही चुका था। वो तो घर वाले नहीं मान पाए, मान पा रहे थे। मैं तो मान चुका था, मतलब ऑब्सेस्ड। तो क्या हुआ कि जब कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम मैंने दे दी, मैं पढ़ाई में मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और फिजिक्स टॉप किया मैंने। वाह। मेरे घर वाले मुझे आईआईटी कराना चाहते थे, और मैं आईआईटी के जो वो 8th में वो होता है ना सब प्री बोर्ड्स वगैरह प्रिपरेशन रहती है, उधर भी मैं काफ़ी अच्छा रैंकिंग थी। बट मैं किसी तरीके से सोच रहा था मैं इसमें से निकलूँ कैसे। तो फिर मैंने डिस्कवर किया कि मास कॉम इज एक डिग्री है और ये मेरी फील्ड के सबसे क्लोजेस्ट है। फिर मैंने ये फेंकना शुरू किया धीरे धीरे घर पे कि देखो इसमें भी अच्छा करियर बन सकता है ना। तो ऐसे करके आई चोज के सिम्बी बेस्ट कॉलेज था, अभी भी मेरे ख्याल से बिल्कुल बेस्ट कॉलेज फॉर मास कॉम। मेरे दोस्त हैं उस कॉलेज के भी। तो मुझे हमेशा बेस्ट ही रहने का है। मैं कहा था करूँगा तो नंबर 1 करूँगा, नंबर 2 नहीं करूँगा। बट ये भी था कि बॉम्बे में आके कॉलेज अगर कर लिया तो मेरे को लगा था कि शायद इजी हो जाएगा मेरा, मतलब वो स्ट्रगल स्टार्ट मैं जल्दी कर सकता हूँ ऑडिशन देने वाला। बट मेरा जय हिंद में मैंने कैंपस देखा, केसी कॉलेज, आई केम हियर काफ़ी मैंने कॉलेज में, सेंट जेवियर्स में मेरे को करना था, वहाँ हुआ नहीं। अच्छा। सिम्बी में मेरा क्लियर हो गया। बढ़िया। मैंने कहा चलो ठीक है, पुणे पास तो है। हाँ। और बढ़िया रैंकिंग नंबर 1। करेक्ट। सो वहाँ पर जाकर एक इंटरव्यू होता है सिलेक्शन से पहले। उन्होंने पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी। मैंने बोला मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ। वहाँ भी क्या झूठ नहीं बोल पाया। अच्छा। मैं झूठ नहीं बोल पाया। हाँ। मैंने कहा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। कह रहे इधर क्या कर रहे हो, ये तो हम पीछे का काम सिखाते हैं, तो तुम जाओ FTI में करो। बट FTI इज अ पोस्ट ग्रेड कोर्स। ओके। और आप ग्रेजुएशन के लिए आए थे? हाँ। तो मैंने कहा वो तो पोस्ट ग्रेड है, मैं कैसे करूँ, इसके बाद ज़रूर मैं जा पाऊँगा। तो कहते नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए ये वो। मैंने कहा बट सर दिस इज़ द ट्रूथ, मैं पीछे का अगर अच्छा सीखूंगा तभी तो मैं आगे परफॉर्म कर पाऊंगा। तो आई डोंट नो उनको मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, बट मेरे सिलेक्शन हो गया। अच्छा। एंड बट बिकॉज आई वाज ऑनेस्ट। अब ऐसा हो रहा है कि किसी को DM करते हो या मैसेज वैसेज करते हो? करता हूं, मैं अभी भी करता हूं। लोग काम दे रहे हैं कि सीन करके छोड़ देते हैं? ऑफिस बुलाते हैं, आई मीट देम, और बस उसके बाद बोलते हैं कुछ है नहीं अभी। एंड बॉलीवुड का अभी टाइम बहुत अच्छा चल नहीं रहा है अभी। मुझे पता नहीं मैं बोल सकता हूँ कि नहीं पता, बट मेरे को ऐसा लगता है बॉलीवुड ना अभी वेंटिलेटर पे है। जो भी चीज़ें चल रही है ना वो पैसों से चला ही जा रही है। एक्चुअल के अंदर फिल्में कुछ बहुत कम है जो पैसा कमा रही है। एक इंडस्ट्री पैसे से चलती है, ठीक है, हर इंडस्ट्री। तो बॉलीवुड के अंदर भी जब आप अगर एक अमाउंट डाल रहे हो तो उतना उसके ऊपर अगर रिटर्न आ रहा है तो आप बोलते हो कि चल इंडस्ट्री बेटर कर रही है। लेकिन आज की डेट के अंदर बॉलीवुड इज़ नॉट डूइंग वेल, लॉसेस में है। वो आजकल तो टिकटॉक की हेरा फेरी के भी आ ही जाते हैं खबरें। तो बहुत सारी ये PR मेड चीज़ें चल रही हैं अभी, जो एक्चुअल के अंदर बॉलीवुड इज़ नॉट डूइंग वेल। पहले के ज़माने में जब मैं नया आया था तब बॉलीवुड में एक साल के अंदर बहुत सारी फिल्में बनती थी, नए लोगों को मौका भी मिलता था क्योंकि पैसे थे। अगर एक बड़ा प्रोड्यूसर, टेक्निकल बात है, अगर बड़ा प्रोड्यूसर एक मूवी बनाता है बड़े स्टार के साथ, खूब पैसा कमाता है, तो उसके पास उतने पैसे होते हैं रिस्क लेने के लिए। हाँ, राइट। आज की डेट में बॉलीवुड के जितने बड़े बड़े टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट कि वो रिस्क ले पाए प्रॉफिट में से कि एक बड़ी मूवी बनाएंगे तो 2 छोटी मूवी बना सकते हैं, या एक कोई नए चेहरे लॉन्च कुछ नया कुछ
एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। Experiment कर तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी पैसे चाहिए, सही बात। मूवी पैसों से बनती है। तो आज की डेट में ये प्रॉब्लम चल रही है। थिएटर बीच में कोविड के बाद क्या हुआ, थिएटर्स को भी बहुत नुकसान हुआ, लोग थिएटर जाना बंद हो गए। तो पूरा गेम अभी क्या, बॉलीवुड आफ्टर कोविड एक तरीके से मतलब किसी ना किसी तरह बस उठने की कोशिश में ही है। उधर से वो साउथ का एक्सपेंशन, Yes. टक्कर, कड़ी टक्कर। कड़ी टक्कर नहीं, वो बेटर कर रहे हैं। क्योंकि मेरी जब बातें हुई, मैंने कुछ इंटरव्यूज कुछ पॉडकास्ट किए थे, तो गोविंद नामदेव की सेम यही लाइन थी कि बॉलीवुड अभी बेटर नहीं कर पा रहा है। गोविंदा की वाइफ भी कह रही थी, इवन और बहुत सारे सेलेब्स जिनसे मेरी बातचीत होती है, वो कह रहे कि बॉलीवुड अभी वो मूवीज नहीं दे पा जिसको देख के कहें वाह क्या बना। हाँ। जैसे अल्लू अर्जुन की मूवी अभी पुष्पा को देख के लोगों को लगा, RRR को देख के लगा, बाहुबली को देख के लगा, लेकिन हमारे इसमें एनिमल आई थी, एनिमल आए थे, हाँ, कि कुछ तो किया इन लोगों ने, लेकिन अब वैसा वाव मूवमेंट नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है, देखो मेरी समझ तो कुछ सालों की ही है, बट बीइंग हियर नाउ मैं ये 100% मुझे इतना पता है कि बॉलीवुड एक ज़माने में था, वो इसीलिए था क्योंकि हम ऑडियंस को कुछ नया दे रहे थे, कोई ऐसी चीज़ दे रहे थे जो उन्होंने कभी देखी ना हो। आज जो बॉलीवुड में पिक्चरें बन रही है उससे ज़्यादा कंटेंट हमारे आजकल इंस्टाग्राम के और यूट्यूब के अंदर मिलता है हमको, सेम, फ्री में, राइट? कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को। बिल्कुल। तो लोग इसीलिए थिएटर नहीं जा रहे हैं कि क्या नया दिखाओगे आप जो हम नहीं देख सके। और जो लोग बड़े लोग जो ऑलरेडी मूवीज बना रहे हैं वो वही घिसी पिटी टेपे चलाई जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। कुछ मूवीज ऐसी हैं जो बहुत अच्छा, जिनकी कहानी में दम है, अभिनय में दम है, प्रोडक्शन में दम है, लेकिन वो एक समय बाद चल नहीं पाई, लेकिन आज वो लाजवाब करी। तुम्बाड़ यस इज द बेस्ट एग्जांपल। इवन री-रिलीज जो हुई है सनम तेरी कसम, ये भी दोबारा से री-रिलीज हुई है। अच्छा खासा इसने कलेक्शन किया। क्योंकि इसका मतलब क्या है, अगर आप लॉजिकली देखो, जो एक्चुअल में अच्छी मूवीज हैं जिनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला, वो आउटसाइडर्स की मूवी है दोनों जो आप बता रहे हैं। करेक्ट। वो इंडस्ट्री के लोग नहीं है, जो चेहरे हैं और जो कहानियां जो है वो अब इसलिए चल रही है क्योंकि इतनी खराब मूवीज बन रही है कि जब थोड़ी सी भी अच्छी मूवी आ रही है तो लोग, बिकॉज दे आर वेटिंग बॉलीवुड के लिए, लोग तो ऑडियंस वेट कर रही है कि कब अच्छी मूवी आए तो हम जाएं। अब बनाने वाले जितने भी लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे। ठीक है, उनको चाहिए अब बाहुबली लेवल की मूवी बने, सिर्फ सब बड़े प्रोड्यूसर्स यही चाह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी मूवी बनाएं, 1000 करोड़ की, 2000 करोड़ की, 3000 करोड़ की मूवीज बनाएं। ठीक है, उनको बड़ा गेम खेलना है। बड़े गेम खेलने में क्या होता है कि आपका बजट भी ज़्यादा है, लगेगा आपको, टाइम भी लगेगा। 5 साल में बनी थी बाहुबली। हाँ, तो ये सब मूवीज जब बनेंगी तो आप साल में एक दे पाओगे, मैक्सिमम 2 साल में एक, 3 साल में एक दे पाओगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मूवीज कम हो गई। छोटी मूवीज आप बनाना नहीं चाह रहे, क्यों बनाना नहीं चाह रहे, आई डोंट नो। ठीक है, नए एक्टर को मौका मिल ही नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट करने के पैसे ही नहीं है उनके पास, क्योंकि एक नया एक्टर, उनका भी कहना सही है कि एक वो ऑडियंस कैसे पुल करेगा, थिएटर में कैसे ओपनिंग देगा, तो उसके लिए ही हैज टू बी सो पॉपुलर कि ऑडियंस जाके देखे। ठीक है, जितने भी आप देखेंगे, जैसे अगर एक मूवी है, एक अच्छी कहानी है, उनके पास उनका एक बजट रहता है मूवी का 10 करोड़ का हो सके या जो भी है, मूवी इतने में बनती है। लेकिन जो बड़े एक्टर्स जो ऑलरेडी पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चाहे उनको लेकर ओपनिंग ज़रूर लग जाएगी और मूवी चल जाएगी, लेकिन दे आर चार्जिंग सो मच कि वो मूवी का बजट मूवी की मेक से ज़्यादा चले जाता है। कितने सारे एक्टर्स हैं जो मूवी के बजट से 5 गुना ज़्यादा अपनी सैलरी ले रहे हैं। ये बात जो आप कह रहे हो ना, सेम ये एग्जैक्ट लाइन मुकेश खन्ना ने कही। मुकेश खन्ना ने कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर किसी को दिया जाना है तो राइटर को देना चाहिए, क्योंकि उसने विजुअलाइज किया है, उसने कहानी लिखी है। राइटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आदमी है पूरे मूवी के अंदर कोई नहीं होता है। हाँ, और एक 60% हिस्सा एक एक्टर लेके चला जाता है, एक एक्ट्रेस लेके चली जाती है, स्टार जिन्हें कह सकते हैं। हाँ सही बात है, स्टार जिन्हें कह सकते हैं, वो लेके चले जाते हैं। वो लोग क्या कहते हैं, देखो आमिर सर का मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसने मेरे मतलब पर्सपेक्टिव चेंज किया कि वो ओपनिंग लेके आ रहे हैं, उनके वजह से ये मूवी पे फंडिंग आ पा रही है। अगर कोई फाइनेंशियल पैसा लगा रहा है तो उनके नाम की वजह से लगा रहा है, राइट? लगा रहा है, कोई स्टार जो भी आता है उसके नाम पर वो मूवी बनती है, पैसा इकट्ठा होता है तो वो सब मूवी बन पाती है। ठीक है,
बट एवरीथिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लोग क्या कर रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टार क्वालिटी पे अगर आप मूवी चलाओगे, पैसा रेस कर कर, और स्क्रिप्ट पे आप काम नहीं करोगे, फिल्म पे काम नहीं करोगे, एक अच्छी एक्टिंग नहीं करोगे, तो कैसे चलेगी? जैसे कि OTT का मुझे नहीं पता कितना प्रोडक्शन में पैसा खर्च होता होगा, लेकिन लापता लेडीज आई, पाताल लोक आई, और अपनी पंचायत आई, कितने लोगों ने पसंद किया उसे? क्योंकि वो अच्छा काम था, लोग राइटिंग वेट कर रहे हैं। 7 मिर्जापुर 3rd सीजन, Good 4th writing, सीजन, 5th सीजन, गुड एक्टर्स विल मेक अ गुड मूवी। एक गौर करने वाली बात है कि इसमें से 60%, लगभग 60% जो चेहरे हैं वो सारे नए थे। हाँ, इट डजंट मैटर, दैट मीन्स कौन क्या इंपॉर्टेंट है? कहानी। स्क्रिप्ट इज द हीरो। मैं जितनी भी स्क्रिप्ट्स अभी चूज कर रहा हूँ, जो भी आगे मैं कर रहा हूँ, उसमें स्क्रिप्ट हीरो होगी। आप मेरा काम देखना, कहीं पर भी मैं हीरो नहीं हूँ, स्क्रिप्ट हीरो है। स्क्रिप्ट हीरो है, और हम स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। जहां पर अब वो जमाना मुझे ऐसा लगता है चला गया। शाहरुख सर बहुत ही राइट थे दैट ही इज द लास्ट ऑफ द स्टार्स इन दैट सेंस, 100%, बिकॉज नाउ पीपल डोंट आइडलाइज लाइक दैट। उनको रियल चाहिए यार। मैं खुद नहीं देख पा रहा वो सब चीजें। आज मुझे कुछ और चाहिए। आज इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू भी हमको सबका एक्सेस मिल गया है। वो जो मैजिक होता था ना, हाँ, कि फिल्में हम पर्दे में जब देखने जाते थे थिएटर पर, तो हमें पता नहीं था कि क्रोमा में कैसे VFX लगा के कैसे चीज़ें होती, तो हमारे लिए वो मैजिक था, बहुत बड़ा मैजिक। आज हर बच्चे को वो मैजिक करना आता है। हर छोटा छोटा बच्चा मुझसे अच्छी एडिटिंग करता है। बहुत बढ़िया, सही ठीक बात है। एक बच्चा पैदा नहीं होता, मोबाइल फोन उसका पहले ही रेडी रहता है। तो मैजिक खत्म हो गया है। अब मैजिक जब खत्म हो गया है, तो आप ऑडियंस को मैजिक दिखाकर, इल्यूजन क्रिएट करके चमत्कार नहीं दिखा पाओगे, समझो। अब ये माइंडसेट से ना बहुत सारे प्रोड्यूसर्स मैं देख रहा हूँ, डायरेक्टर जो पुराने थे, लेजेंड्स थे, वो लोग बाहर नहीं आ पा रहे। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं हम अपना मैजिक, आप जो मैजिक दिखा रहे हो हमको ट्रिक आती है सर, हम नहीं देखना चाहते, आगे बढ़ो। देख लिया कुछ नया, कुछ देख लिया यार, देख लिया। और जो पुरानी मूवीज है हम देख सकते हैं वापस, हमारे पास OTT के सबके पास सब्सक्रिप्शन है, हम देख सकते हैं भाई। आगे बढ़ो, बस हो गया। मैजिक नहीं देखना हमको, जादू नहीं देखना, हमको पिक्चर देखनी है। हमको असली कहानियां सुननी है, अच्छी एक्टिंग देखनी है, अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए। हमें चाहिए हम पिक्चर देखे रोकटे खड़े हो जाए। सही है। इसलिए पिक्चरें नहीं चल रही, जादूगर बने बैठे हैं सब। वो जादू, उनसे अच्छा जादू आज फ्री में इंस्टाग्राम के अंदर लड़के दिखाते हैं। बिल्कुल, समझ, म्यूजिक लगाया, BGM लगाया, ये वो, अरे पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। फिर अब प्रॉब्लम इसीलिए तो वो हो रही है कि हजार करोड़ की पिक्चरें हमको बनानी पड़ रही है, क्योंकि मैजिक इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है जो एक छोटा बच्चा फोन पे नहीं बना पा रहा। पर वो खत्म होता जा रहा है। कब तक आप करोगे? या तो तुम ऐसा मैजिक क्रिएट करके दिखाओ जो हम ना कर पाए, ठीक है, तो चलेगी पिक्चर। या दूसरा कि तुम ऐसी स्क्रिप्ट लेके आओ जो हमने ना सुनी हो, ऐसे एक्टिंग करके दिखा दो जो हमने ना देखी हो, यार दिल को छू दो। Only then film industry will work, otherwise it will not work. Keep trying. इस इंडस्ट्री में आपने तो बहुत पाँव हाथ सबसे मेहनत की है, दिल दिमाग सब कुछ। जो अब नए आ रहे हैं, जो बेचारे वो जो भी एक सपना लेके आ रहे हैं, जैसे कार्तिक आर्यन ने सपना देखा, आपने सपना देखा, सब लोग उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। हर कोई इस मुंबई में आके सपने ही पूरे कर रहा है। क्या सोच क्या है, कितना बड़ा दिल रख कर आया या दिल पे पत्थर रख के चला है? मेरे पास आते हैं बच्चे, हाँ, पूछने के लिए कि हमको भी हीरो बनना है, क्या करें। एक ही चीज़ बोल सकता हूँ, सेल्फ बिलीफ। तुम्हारे आजू बाजू वाले लोगों तुम्हें तरह तरह की चीज़ों से तुम्हें मना करेंगे, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सिर्फ इंडस्ट्री वालों को काम मिलता है, ऐसा वैसा। एक्सक्यूज़ बनाने के लिए बहुत एक्सक्यूजेस आप बना सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो सेल्फ कन्विक्शन है ना, तुम्हें क्यों करना है, वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। व्हाई, ठीक है। और क्या तुम इतना वक्त दे सकते हो रियलिस्टिकली, है ना? क्या तुम्हारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग है?
और अगर नहीं है, जो मेरे जैसे लोग हैं, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम उन लोगों के साथ कंपटीशन कर सको जो फरारी में है और तुम साइकिल रिक्शा में? सही है। ठीक है, क्योंकि अगर एक पिक्चर में किसी को लेना है, एक प्रोड्यूसर को, मेरिट के थ्रू की बात चल रही है बिल्कुल, तो सामने वाला अगर फरारी में है फॉर एग्जांपल और तुम लिटरली साइकिल में हो, क्या तुम इतनी क्षमता रखते हो कि तुम्हारी साइकिल एक फरारी को बीट कर सके? बीट कर सके तो ही आना, वरना पॉसिबल नहीं है। मेरे बहुत दोस्त वापस चले गए इस मुंबई से। हाँ, बहुत दोस्त। इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छे दोस्त आपके कौन से हैं जिनका आप नाम ले सको? मेरे इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है अभी तक नहीं। बिल्कुल कंगना रनौत के जवाब की तरह। कंगना ने भी अभी रिसेंट एक इंटरव्यू दिया था, उससे पूछा गया कि आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन? उन्होंने कहा कोई नहीं है, इस इंडस्ट्री में मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। मेरे कोई दोस्त। सब सिर्फ सेट पे आते हैं, मिलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, उसके बाद सब चले जाते हैं। मैं पहले सोचता था दोस्त हैं, फिर मैंने एक नया वर्ड सीखा, अक्वेंटेंस। ये क्या होता है? अक्वेंटेंस मतलब जानते हैं। अच्छा, जानते सब है, दोस्त नहीं है कोई। शायद मुझे दोस्त बनाना नहीं आता, कह सकते हो आप, या पता नहीं, पर जो बनते हैं वो टिकते नहीं हैं, और जो टिक गए फिर वो मतलब रह नहीं पाते, किसी ना किसी रीज़न से उनको शहर छोड़ के जाना पड़ जाता है। जैसे आप जा रहे थे। तो दोस्त नहीं है मेरे। अब आगे अगर मैं पूछूं, सिर्फ फिल्म्स करेंगे या एज ए प्रोड्यूसर ही अपना काम करेंगे, या कभी मौका मिला तो टीवी की तरफ भी तुषार खन्ना को हम देख सकते हैं? मेरे अंदर अभी वो नहीं है कि मैं टीवी कर रहा हूँ, ओटीटी कर रहा हूँ या फिल्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने तीनों करे हैं। ठीक है, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो जो मैंने नहीं करी, या मुझे लगेगा ये स्क्रिप्ट वर्क करेगी, तो मैं उसका हिस्सा ज़रूर बनना चाहूँगा। टीवी करना आज मेरे लिए वाइबल नहीं है, क्योंकि टेक्निकली आई एम डूइंग 2-3 मूवीज दिस ईयर, और वो 1.5 2 महीने की जैसे शूटिंग वैसा है। तो मैं टीवी में जो सेगमेंट रहता है ना, हाँ, अगर मैंने साइन किया आज टीवी शो, तो मुझे उनको कम से कम 2 साल का मेरा मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट टाइप का रहेगा, वेयर आई हैव टू गिव देम ऑल माई डेट्स। दिन मतलब महीने के मुझे 25 दिन देने पड़ेंगे मिनिमम। और वर्किंग आवर्स तो बहुत ज़्यादा। वर्किंग आवर्स सारे ही हैं, 25 दिन दे रहा हूँ, मतलब मैं आपको दिन ही 2 साल पूरे दे रहा हूँ। 2 साल पूरे। टीवी का सेगमेंट वैसा है, ऐसा ही है। इट इज़ हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अब मैं उसमें अपने बोलूँ कि मेरे को ये भी करना है और मैं फिल्में के लिए ये कैसे छुट्टी ले लूँ, उनका नुकसान हो जाएगा प्रोड्यूसर का भाई। तो टेक्निकली मैं टीवी इस वजह से अभी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनको डेट्स, अपना मैच मेरा नहीं हो पाएगा, मैं उनको कैसे छुट्टी मांगू, ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, वरना मुझे टीवी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज की डेट में जितने भी मैं बॉम्बे में लोगों को जानता हूँ, वो जो अच्छा कर रहे हैं एक्टर्स, वो सारे टीवी एक्टर्स हैं। टीवी में सबसे ज्यादा पैसा लोग कमाते हैं एक्चुअल में रोज का कमाते हैं, रोज मेहनत करते हैं, सबसे मेहनती लोग हैं। मेरे अंदर जो एक वर्क स्पिरिट आई है, अगर मेहनत करने का, हार्ड वर्क आया, मेरे को टीवी ने सिखाया। और टेक का टाइम भी नहीं मिलता। अरे प्रोड्यूसर का पैसा ही वेस्ट नहीं होने दूंगा ना मैं। आप मुझे स्क्रिप्ट अभी दो, मैं तुरंत जाके शॉट दे के आऊंगा। सनलाइट से पहले कैसे मैं सीन खत्म, मतलब इट्स अ डिफरेंट गेम। खटाखट कैसे आपको काम करना है विद लाइक गिविंग योर बेस्ट। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करते हुए, कीपिंग द क्वालिटी। आपकी क्षमता बढ़ जाती है, तो वो एक चीज टीवी ने मुझे बहुत सिखाया। और जो कुछ मेरे जो कुछ ऐसा एक्वेंटेंसेस है, जो मेरे दोस्त हैं, जो भी है, वो लोग ज्यादातर टेलीविजन वगैरह में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत नाम कमा रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा, दे आर वेल नोन। टीवी की रीच सबसे ज्यादा है। बॉलीवुड में कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा पसंद है, जिसकी एक्टिंग देख के लगता है कि हाँ यार मैं भी ऐसे ही कुछ कर पाऊँ? रणबीर कपूर। एक्टिंग यस। स्ट्रगल में शाहरुख खान।
मतलब ये आपके क्या कह सकता हूँ, एक तरीके से एक आइकॉन है आपके। यस यस एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। शाहरुख सर अगर नहीं होते ना इधर, जो उन्होंने जो अचीव किया है, तो शायद मैं नहीं होता। ऐसा बहुत सारे एक्टर्स बताते हैं, वो भी नहीं शायद आते, क्योंकि वो शाहरुख ने एक ऐसा ऑरा क्रिएट किया इस इंडस्ट्री में। उन्होंने मेरे को ये दिखा दिया कि इट्स पॉसिबल, इट्स पॉसिबल। बस वो कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। मैं शाहरुख सर से कभी मिला नहीं, मैंने उनके साथ एक ऐड करी है। उसमें मतलब मेरा शॉट लेटर बाद में था, वो पहले शूट करके चले गए थे, मैं मिल नहीं पाया था सर को। दूर से देखा था मैंने, कि बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और उन्होंने मेरे को एक तरफ मुड़ के देखा था, इसलिए उनको याद भी नहीं होगा। पर वो जो लुक थी, आज भी वो लुक मेरे यहाँ पर, पता नहीं, हमने बहुत बातें कर ली उस मिली सेकंड के अंदर। मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया और उन्होंने मुझे बहुत कुछ बता दिया। उनको देख के ऐसा लगता है कि यार अपना हो सकता है कुछ। अभी कोई एक ऐसा स्टार है जिससे आप कभी मिले और एकदम फैन मूवमेंट टाइप का हो आपको, कि यार मैं इनसे? मैं कभी स्टार्स तक नहीं हुआ, अभी किसी से मिले भी नहीं। मैं सबसे मिल चुका। अच्छा। मैं स्टार्स तक नहीं हो पाता कभी भी। मैंने जितने भी मैं एक्टर्स को मिला हूँ, बड़े प्रोड्यूसर्स को मिला हूँ, डायरेक्टर्स को मिला हूँ, आई हैव नेवर बीन स्टारस्ट्रक इन लाइफ, बचपन से ही। मुझे मेरे को लगता था कि हमारे जैसे ही है। मतलब मेरे को माइनस से शुरू करना पड़ा। कई लोग जीरो से शुरू करते हैं, मैंने माइनस से शुरू किया। असली कहानी तो मूवी आने के बाद ही शुरू हुई। मेरे पास गॉडफादर नहीं है कोई, और मुझे अब गॉडफादर की ज़रूरत भी नहीं। मेरी ऑडियंस मेरे साथ है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं इतने सालों से, उन्होंने मेरे को देखा है, और वही मेरी फैमिली है। एक आदमी से तभी लोग प्यार करते हैं जब तक वो सक्सेसफुल हो। उस दौरान एक मेरा रिलेशनशिप था और वो टूट गया। स्ट्रगलिंग फेज होता है तो तुम्हारे साथ के लोग भी चले जाते हैं छोड़ के, तो ऐसा कुछ हुआ सिर्फ एक स्ट्रगल की वजह से। हाँ, मतलब Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.